लीजिएगा। शिव जी का श्राप विष्णु जी के ऊपर पिछले वीडियो में मैंने कुछ बातें बताई थी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने नहीं बताया, वो इस वीडियो में बताऊंगा। सो ये बनेगा आपका पार्ट 2। ठीक है। पार्ट 1 में मैंने बताया था कैसे शिव जी ने विष्णु के ऊपर श्राप दिया था कि आप भी मोह माया में फंसोगे एंड ऑल दैट, लेकिन उसका असर कैसे होगा वो मैंने एग्जैक्टली नहीं बताया। मैं क्योंकि उसके बाद मैं छाया राधा और वैष्णव कल्कि के ऊपर चला गया, तो इसके लिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो इसमें देखिए, विष्णु जी जब मोहिनी अवतार लेते हैं, तब शिव जी मोहिनी अवतार से बहुत मोहित हो जाते हैं, उनके पीछे भागते हैं। तो विष्णु जी उनको उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ये बोलते हैं कि आपने काफी कुछ दहन कर दिया, परंतु मन को आज तक आप जीत नहीं पाए। योगेश्वर, काम वासना बलवती होती है। तो महाविष्णु, ये तो मैं मानता हूँ। तो शिवजी बोलते हैं, महाविष्णु ये तो मैं मानता हूँ कि मैं काम वासना का दास हो गया था, मतलब इनके मोहिनी रूप को देखकर सृष्टि की हुई माया के सामने एक दिन आपको भी झुकना होगा, करके शिवजी श्राप देते हैं। तो ये और एक चीज भी बोलते हैं शिवजी की, नारी के मोह में फंसे महाविष्णु, ये माया नाटक आपने मुझसे जो खेला, अवश्य मैं फंस गया इसमें, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये अपनी सृष्टि हुई माया के सामने ही आपको झुकना होगा। ओके। तो ये मैंने नहीं बताया कि एग्जैक्टली ये कैसे लीला में पाठ होगा। ओके, मैं बताता हूं। उस दिन आपको मैं आपकी आंखों का पर्दा हटाऊंगा, ऐसे करके शिव जी बताते हैं। और शिव जी कैसे पर्दा हटाएंगे, तो ये जो है ये कृष्ण के अवतार में या राम के अवतार में नहीं होगा, ये कल्कि के अवतार में होगा, जो बात मैंने नहीं बताई थी। तो कल्कि के अवतार में कल्कि जी छाया राधा को देखेंगे। ओके। और दूसरे लड़कियों को भी देखेंगे और फंस जाएंगे, क्योंकि उनको राधा चाहिए, राइट। उनके साथ राधा चाहिए, तो राधा की खोज में क्या होता है कि वो छाया राधा के माया में फंस जाएंगे। छाया राधा इधर इट्स लाइक फेक ट्विन फ्लेम। तो आपको पता है कि राधा और कृष्णा तो एक ही है, बेसिकली एक सोल हैं जो दो बॉडी में हैं। लेकिन जब अवतार होगा, कल्कि अवतार, तब क्या होगा कि कल्कि जी राधा की छाया से प्रभावित होंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे और माया में फंस जाएंगे, और शिव जी आके विष्णु जी की आंखें खोलेंगे। तो इसका परिणाम कैसे होगा कि कल्कि अवतार जो हैं, हम सोचते हैं वो तो कल्कि अवतार है, वो तो भगवान है, वो कैसे फंसेंगे, लेकिन फंसे हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, राइट। जैसे कि आप राम अवतार में भी क्या होता है, हिरण को देखते हैं, कहीं ना कहीं राम जी को और लक्ष्मण जी को, दोनों को, इनफैक्ट लक्ष्मण जी को ज्यादा डाउट होता है उस मायावी मृग के ऊपर। लेकिन फिर भी सीता जी ने पूछा था तो वो भागे थे मायावी मृग के पीछे। ठीक है। और कृष्ण अवतार में क्या है कि कृष्ण जी काफी बुद्धिमान हैं और उनको पहले से ही पता है कि वो अवतार हैं, तो वो ज्यादा फंसते नहीं है, ठीक है, अपने ही माया में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल की अवतार में ऐसा होगा कि वो दूसरे स्त्री को देखकर सोचेंगे कि वो राधा है। ओके। लेकिन शिव जी क्या करेंगे, शिव जी आके उनकी आंखें खोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो गलत राधा होगी, फॉर एग्जाम्पल वो कभी भी कल्कि को सच्चा प्यार नहीं देगी। ओके। वो हर समय क्या बोलते हैं, शी विल टॉक अबाउट हर ओन सेल्फ, वो अपनी ही बातें करेंगी या सेल्फिश रहेंगी, मतलब काफी मतलब उनको कोई कृतज्ञता नहीं होगा बेसिकली, कि हाँ इन्होंने मेरी सहायता की, तो लाइक दैट, बेसिकली उनको कोई कृतज्ञ भाव नहीं रहेगा उनके अंदर। तो ये कल की समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। और बीच में आयन का भी चक्कर है, जो मैंने बताया था कल, राइट। सो आयन क्या है, आयन छाया राधा का पति है। तो आयन छाया राधा का पति है, तो आयन के चक्कर में भी क्या होगा कि आयन भी बीच में आएगा। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ माया ओनली, क्योंकि आयन भी एक्चुअली हरि का एक शैडो रूप है, छाया रूप है।
तो वो भी बीच में आएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे मूवीज़ में ये कॉन्सेप्ट है। आई थिंक वो कौन-सा मूवी था, फ़िदा करके करीना कपूर और फरदीन खान का एक मूवी है, जिसमें वो लक्ष्मी रहती है, करीना कपूर, और फरदीन खान इज़ लाइक कलीपुरुष, क्योंकि लक्ष्मी जो है कलीपुरुष की वाइफ़ है, राइट? वो दोनों मिलके शाहिद कपूर को उल्लू बनाते हैं। तो उस मूवी में तो ऑफ कोर्स शाहिद कपूर मर जाता है, मैं जनरली बता रहा हूँ। तो बेसिकली छाया राधा, लक्ष्मी एंड उनके पति, राइट, कली पुरुष एंड ऑल टाइप्स ऑफ पीपल के वजह से वो तो वैसे भी माया में ग्रस्त हो जाएँगे। और छाया राधा जो है, वो उतनी बुरी नहीं है, छाया राधा। लक्ष्मी तो बुरी है, लेकिन छाया राधा उतनी बुरी नहीं है, लेकिन छाया राधा के वजह से कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। ओके, यही वो श्राप है जो यहाँ शिव जी बता रहे हैं ना, कि आपको आपकी खुद की माया के सामने आपको भी झुकना होगा, और एक दिन आपको काम वासना और भोग विलास का दास होना ही पड़ेगा। ओके, काम वासना और भोग विलास। सो इंडिया में ना हर चीज को मतलब माफ कर देते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई काम वासना में फंस गया है तो उसको माफ नहीं करते, राइट? क्योंकि इंडिया में मतलब पुराने ज़माने में ठीक था, क्योंकि खजुराहो है, राइट? और सेक्स कोई बुरा चीज़ नहीं था, क्योंकि शिव-पार्वती, तंत्र एंड यौन संबंध ये सब कोई गलत चीज़ नहीं था, कुछ हज़ारों साल पहले या इवन 500 ईयर्स बैक। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करप्ट हो गया और उसको बहुत बुरा चीज़ मानने लगा मतलब पूरा प्रजा, एंड माइंड्स भी क्लोज़्ड हो गए। सो जबकि पुराणों में क्लियर लिखा है कि शिव और पार्वती का यूनियन, ये वो बहुत सारा लिखा हुआ है, बहुत सारे तंत्र टेक्स्ट में, इवन नॉर्मल पुराणों में भी, शिव पुराण में भी लिखा गया है, राइट? कि वो जब मतलब संभोग कर रहे थे तो कोई आ गया, डिस्टर्ब हो गया, ये वो बहुत सारी कहानियाँ, अनगिनत कहानियाँ, ओके? लेकिन क्या है कि इंडिया में ऐसा एक इसको महापाप का जैसे देखते हैं, संभोग को महापाप जैसे देखते हैं। तो इसलिए ऐसा होगा कि वो काम वासना और भोग विलास का दास होना पड़ेगा। उस दिन शिव जी आके, मतलब शिव जी मतलब इधर चेतना है, परम चेतना। वो आएँगे और कल्कि अवतार को मतलब थर्ड आई के द्वारा उनकी आँखें खोलेंगे। ओह! तो मैं अभी तक मैं छाया राधा के पीछे पड़ रहा था। इट वाज़ नॉट राधा, क्योंकि राधा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है, सौम्य सुशील, ऐसे सीरियल में दिखाते हैं ना, मतलब झगड़ालू, ये वो ऐसी नहीं है। या वो जेलस फ़ील होना, रुक्मिणी के बीच में आना, रुक्मिणी भी जेलस होना, ये सब सीरियल वालों का अपना ही मनगढ़ंत कहानी है। बेसिकली ब्रह्म वैवर्त पुराण और जहाँ भी रुक्मिणी, राधा इन देवियों का मेंशन है, वैसा कुछ नहीं है ओरिजिनल टेक्स्ट में। मतलब एक बार आई थी राधा द्वारका को, एंड वो बस एक बार कृष्ण को देख के चली गई। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वो झगड़ा हो गया, वो खाना बना रहे हैं, ये वो ऑल दैट नॉनसेंस इज़ नॉट देयर। तो सीरियल के चपेटे में मत आइए, क्योंकि सीरियल में बहुत सारा एग्ज़ैजरेशन है। एक्चुअली 80% ही फेक कहानी है, रियल कहानी नहीं है। रियल कहानी आपको जानना है तो ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए, ठीक है? तो ये है। सो ब्रह्म वैवर्त पुराण 1 में श्री कृष्ण और श्री राधा का जो शादी होता है, वो भी मतलब कहानी जैसे लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि बाद में राधा जी का शादी आयन के साथ हो जाता है, और आयन के साथ ही वो रहती हैं। बट आयन, बिकॉज़ आयन इज़ नपुंसक, तो उनके शायद बच्चे-वच्चे कुछ नहीं होते। एक बार वो कृष्ण को मिलने जाती है, तो आयन भी पीछे-पीछे भागता है, लेकिन कृष्ण अपने रूप को काली और कृष्ण का मतलब काली का रूप दिखाते हैं। तब आयन भी मतलब नमस्कार कर देता है। ओके? तो पुराने सीरियल्स, पुराने मूवीज़ फिर भी बेटर है। मतलब थोड़ा तो वास्तविक के पास था। मतलब जैसे पुराण में है वैसे दिखाया है। आजकल के सीरियल्स आप प्लीज़ मत देखिए। एंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो देखिए, लेकिन अगर आपको सच जानना है तो पहले सोर्स ऑफ ट्रुथ तो आपको पुराण ही है, और सेकंड सोर्स ऑफ ट्रुथ ये जो मॉडर्न सीरियल्स नहीं, थोड़े पुराने सीरियल्स या राजश्री के मूवीज़, थोड़े मतलब 60, 70, 80, 90s तक भी ठीक था। रामानंद सागर, उनके वर्शन्स देखिए तो आपको समझ में आएगा कि राधा कितनी सॉफ्ट थी। इफ यू सी पुरानी सीरियल की राधा, शी वाज़ वेरी, वेरी, वेरी सॉफ्ट।
जो एक्चुअल राधा का प्रतिबिंब है, क्योंकि एक्चुअल राधा भी बहुत सॉफ्ट और सुशील एंड लक्ष्मी का बिहेवियर ही है, क्योंकि लक्ष्मी आप देखेंगे पुराणों में भी एक दो जगह गुस्सा करती है विष्णु के ऊपर, बट अदरवाइज शी इज वेरी सॉफ्ट, सौम्य एंड अच्छे से सपोर्ट करने वाली ऐसी रहती है, मतलब झगड़ालू नहीं रहती है। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद। सो हाँ, तो यहीं ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद।